सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम पीयूष महाजन। तो अब हम करेंगे रिसोर्सेज। ये क्लास 8th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। मैं आपको प्ले लिस्ट डाल दूंगा सभी चैप्टर्स की और सभी क्लासेस के चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट डाल दूंगा, ठीक है। कि पहले हमने 9th क्लास के 2 लेक्चर्स किए, आज हम 8th क्लास का फर्स्ट लेक्चर करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो सिलेबस है जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब जो रिसोर्सेज है इसमें हमने सबसे पहले टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। व्हाट इज रिसोर्सेज, यूटिलिटी, वैल्यू और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये 10th क्लास का भी फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट में इजीली अवेलेबल हो और जो इन्वायरमेंट में इजीली अवेलेबल हो और जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है। अवेलेबल एंड फुलफिल आवर नीड्स, ये था रिसोर्सेज। अब इसमें एक और आता है कि जो रिसोर्सेज है वो क्या हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो और इकोनॉमिकली फिजिबल हो। इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट होती रहनी चाहिए और कल्चरली जैसे जैसे लोगों का कल्चर है, कोई पंजाब का कोई हरियाणा का, जैसे जैसे उनका कल्चर है उनके हिसाब से भी उसकी डेवलपमेंट हो और इकोनॉमी के हिसाब से सभी लोगों को उसमें सहमत होना चाहिए, ठीक है। ये था व्हाट इज रिसोर्सेज। अब आता है यूटिलिटी। अब जो चीजें यूज होती हैं लगातार उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। जैसे रिक्शा, हम रिक्शा यूज करते हैं, वेजिटेबल्स हम खाते हैं, सभी की वैल्यू भी है और सभी क्या है, यूटिलिटी है कि सभी लगातार यूज होते हैं। अब आती वैल्यू। वैल्यू में होता है कि जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसकी वैल्यू ज्यादा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स, ये जो रिसोर्सेज है मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको 10th क्लास में आएगा कि ये आगे पूरा एक्सप्लेन करके बताया। सिर्फ 8th क्लास में इसमें 2 ही टॉपिक्स हैं। ये जो रिसोर्सेज है 2 पार्ट में, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जो ह्यूमन है वो आगे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें आता है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है क्वांटिटी। चीज की क्वांटिटी देखी एंड उसकी क्वालिटी, ठीक है। अब जो ये नेचुरल है ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ये सिर्फ 8th क्लास में इधर तक की है। अब हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है ये आपको नाम से पता चल रहा होगा, जो ये वाले रिसोर्सेज हैं ये हमें मिलते हैं नेचर से। इसमें ह्यूमंस का कोई ज्यादा रोल नहीं होता, ह्यूमन इसे ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब ये होते कौन कौन से हैं, इसकी एग्जांपल होती है जैसे ट्रीज, ठीक है, और बहुत सारी एग्जांपल है इसकी, जैसे विंड, फिर फॉरेस्ट। अब ह्यूमन इसमें मॉडिफाई तो कर सकते हैं पर ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसमें लेक्स आ जाती हैं, वाटर आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं। अब सेकंड आता है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये भी आपको नाम से पता चल रहा होगा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज ह्यूमन ने खुद अपनी नीड्स के लिए बनाए हैं, ठीक है। इसमें नेचर का कोई भी रोल ज्यादातर नहीं रहता। अब इसकी एग्जांपल आ जाती है जैसे मशीन्स, ठीक है। सेकंड हम ले लेते हैं कोई आयरन, लोहा, स्टील, चेयर, टेबल, ये, ठीक है। अब ये नाम से पता चल गया होगा, वो भी नाम से पता चल गया होगा, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब आता है ह्यूमन रिसोर्सेज।
ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। अब ह्यूमन खुद रिसोर्स कैसे है कि ह्यूमन क्या करता है, एजुकेशन लेता है, ठीक है, फिर अब एजुकेशन ले तो ली, फिर वो आगे जैसे टीचिंग लाइन में गया, वो एजुकेशन बाकी लोगों को भी प्रोवाइड करेगा। ये होता है ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है, ठीक है। अब सबसे पहले आता है एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक को कैसे पढ़ना है, ए जिसके आगे आ जाए वो होता है नॉन लिविंग, ठीक है। जो बायोटिक है वो होता है लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। इसकी एग्जांपल होगी चेयर, टेबल, पेन, एक्सेट्रा, ठीक है। लिविंग की एग्जांपल होगी एनिमल्स और प्लांट्स। ह्यूमन भी अब एनिमल्स के अंदर ही आता है, ठीक है। कि अब ये था बायोटिक एंड एबायोटिक की, हमने ये पढ़ा कि जो एबायोटिक है वो नॉन लिविंग्स होते हैं और बायोटिक वाले क्या होते हैं, लिविंग्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये जो रिसोर्सेज है रिन्यूएबल, इसका मतलब है ये क्या हो सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं। कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं पानी, अगर हमने एक टब पानी लिया, हमने उससे बात ली, हमने उससे, ठीक है, हमारा ज्यादातर पानी, आधा टब जो था वो वेस्ट हो गया। हमने क्या किया, जो वेस्ट हुआ उसको भी स्टोर करके रखा और उसको हमने फिल्टर करके फिर उसका रीयूज कर लिया, ठीक है। ये था हमारी एग्जांपल रिन्यूएबल की। रिन्यूएबल पता चला क्या होता है कि जो ऐसे रिसोर्सेज जो क्या हो सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं, जैसे वाटर, ठीक है, और ईटीसी। बाकी एग्जांपल आप खुद भी लिख सकते हो। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू नहीं हो सकते। अगर वो ये लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, अगर वो खत्म हो गए तो खत्म होते ही जाएंगे, फिर वो वापस नहीं आ सकते। एग्जांपल होगी इसकी इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमने क्या की, एक बैटरी पड़ी थी, हमने सारी इलेक्ट्रिसिटी क्या की, उसकी वो वेस्ट कर दी, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें नई इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में डलवानी पड़ेगी, रिन्यू होगा। बट जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी थी वो हमने क्या कर दी, सारी वेस्ट कर दी, ठीक है। और इसकी एक सेकंड एग्जांपल लिख लो, पेट्रोल, ईटीसी, ठीक है। ये था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आता है रिसाइकल एंड नॉन रिसाइकल। वही जैसे रिन्यू और वो था नॉन रिन्यू वाला, ये रिसाइकल में होता है जो चीजें रिसाइकल हो सकती हैं। जैसे रिन्यू हो सकती थी, ये भी रिसाइकल हो सकती है। जैसे हमारे पास वो होता है कार्डबोर्ड, गत्ता, ठीक है। अब गत्ता जो है, जैसे हम किसी कबाड़ वाले को बेचते हैं, वो सीधे फिर फैक्ट्रीज में जाके रिसाइकल हो जाता है, ठीक है। अब जो है नॉन रिसाइकल, उसका क्या होता है कि ये रिसाइकल नहीं हो सकता। अब कोई चीज ले लेते हैं हम, एग्जांपल कौन सी ले, चलो आप देख लेना खुद एग्जांपल कोई भी लेके, जो रिसाइकल नहीं हो सकता, ठीक है। अब आता है लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब आता है रिसोर्सेज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होता है हमने रिसोर्सेज को बचा के कैसे रखना है। अब रिसोर्सेज जो है हमारे लगातार क्या होते हैं, खत्म होते जा रहे हैं। पेट्रोल है, हम दिन ब दिन उसको वेस्टेज करते जाते, फॉसिल फ्यूल की वेस्टेज करते हैं, वो दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं। आने वाले 10 कोई 1000 सालों में वो खत्म बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। अब जो पानी है, पानी तो हमारे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा, पर जो फ्रेश वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। हम उसको भी वेस्ट करते रहते हैं। आने वाले टाइम पे पानी भी बहुत पैसे का बिकेगा, जैसे दिल्ली वगैरह में बिक रहा भी, और जो पानी है वो भी दिन ब दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमने रिसोर्सेज को क्या करना है, बचा के रखना। अब बचाना कैसे है, लिमिटेड यूज करना उनका, लिमिटेड यूज। कि अगर हमने देखा पानी जो फालतू में हमारा जो टैप चल रही है, हमने उसको जाके बंद कर देना, उसको ज्यादा वेस्ट नहीं होने देना, ठीक है।
अगर जितना तो हमें यूज करना है उतना करना ही चाहिए, और जो अगर फालतू हो रहा है, वेस्टेज हो रही है, तो हमने उसको बचा के रखना है, उसकी लिमिटेड यूज करनी है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आ जाता है उसको रिसाइकल करना। अगर तो रिसाइकल हो सकता है तो उसको कर लेना रिसाइकल, अगर रिन्यू हो सकता है तो रिन्यू भी कर लेना। ठीक है, अब कई होते हैं जैसे गत्ता जो है हमारा कार्डबोर्ड वो रिन्यू हो सकता है, बट हम उसे क्या करते हैं, उठा के जला देते हैं। ठीक है, वैसा नहीं करना। में आता है सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सबसे पहले होगा कि डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट होती है हमारी ग्रोथ, कि जो हमारी इकोनॉमी है, पूरा देश है, पूरा वर्ल्ड है, उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। एक स्टेप से हम अपर स्टेप पे जाएंगे अपनी ग्रोथ को लेके। ठीक है, ये होगी डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है केयरफुली यूटिलाइज रिसोर्सेज, कि उनको हमें केयरफुली यूज करना चाहिए, रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड पॉइंट आता है प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन, कि जो हमारी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए उन्हें बचा के रखना चाहिए। अब क्यों बचाना चाहिए, एग्जांपल ले लो, हमारे पास है पेट्रोल। अब हम कहते हैं कि आने वाले कुछ हजार सालों में हमारा जो पेट्रोल है वो क्या हो जाएगा, पूरा ही खत्म हो जाएगा। अब जो हमारी गाड़ियां चलती है पेट्रोल से, अब आने वाले टाइम पे कैसे चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी से। वो तो हम अभी भी स्टार्ट हो चुकी है, पर आने वाले टाइम पे सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको क्या पता होगा कि पहले गाड़ियां पेट्रोल से चलती थी या किससे चलती थी। वो तो सिर्फ किससे देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से ही देखेंगे। इसलिए हमने क्या करना है, इसको बचा के रखना है। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी स्पेलिंग देखना ना अगर गलत होंगे तो, टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब जो टेक्नोलॉजी है ये होती है एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, कि जो हमारी अभी नॉलेज चल रही है उसकी एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी। कि टेक्नोलॉजी क्या होगी, दिन ब दिन हमारी जो ग्रोथ होगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, वो होती है लेटेस्ट नॉलेज, कि जो हमारी दिन ब दिन आती जा रही, क्या नॉलेज आती जा रही है, वो इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, अब एक और पॉइंट आता है, ये और क्या होती है, फर्स्ट इट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एंड सेकंड पॉइंट आता है, ये और क्या, ये है हमारे पास स्किल ऑफ डूइंग थिंग्स, काम करने की स्किल्स, और मेकिंग थिंग्स, चीजों को बनाने के लिए। ठीक है, और ये था हमारा आज का चैप्टर रिसोर्सेज। और ये मेन जो चैप्टर था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, कि जो जिससे हमारे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अगर जो एक आधा टॉपिक हमारा बचा होगा वो मैं आपको शॉर्ट्स में दे दूंगा, टॉपिक करवा दूंगा उधर। और अगर आपको चैप्टर वीडियो अच्छी लगी हो या चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन हुआ हो, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। रहेगी। जय हिंद।